ऐसा भरत के बारे में श्री राम ने दूर देश से विचार किया कि भरत ऐसा ही कर सकता है, ऐसा नहीं, वही पास में आते हुए पाया गया। इसको कहते हैं विश्वास, भरोसा। ये आदमी ऐसा ही कर सकता है। वो हमें अपना घर परिवार में, समाज में, संस्था में, जहाँ कहीं रहते हैं, ये अपना विश्वास भरोसा पैदा करना होगा। तब हमारा जीवन कितना सुंदर होगा ये उस समय आप देख सकते हैं। आगे चल के सूर्य से एक प्रेरणा और मिलती है। सूर्य जब उगता है तो लालमा लिए होता है, रक्त वर्ण होता है, और जब अस्त होता है तो भी लाल होता है। इससे विद्वानों ने क्या शिक्षा ली कि जब सूर्य उग रहा है तो मानो इस पृथ्वी का राजा बन रहा है, क्योंकि राजा जो शब्द है वो राजरी दीप्तक धातु से बनता है, जिसका अर्थ है कि जिसके प्रकाश में प्रजा पलती है, इसलिए उसे राजा कहते हैं। राजा की एक प्रकाश, एक आभा होती है, एक शक्ति होती है, जिसके नीचे प्रजाएं निर्भय आनंद से अपना जीवन जीती हैं, इसलिए राजा उसे कहते हैं। वैसे ही मानो इस समय सूर्य हमारा राजा है, हम उसके प्रकाश में खेती बाड़ी, व्यापार व्यापार, कथा प्रवचन, हवन यज्ञ, विवाह शादी, कितने सारे काम हम इस समय सूर्य राजा के प्रकाश में कर रहे हैं। और एक समय ऐसा आएगा कि सूर्य का अस्तित्व ही दुनिया से मिट जाएगा, दिखाई नहीं देगा कि कहाँ सूर्य है। लेकिन जिस समय अस्तित्व मिटने जा रहा है उस समय भी वो अपने चेहरे की लालमा को खोता नहीं है, अर्थात वैसे ही रक्तवर्ण होता है। इससे क्या शिक्षा दी है कि हमारे जीवन में भी ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं, आएंगे। कभी मनुष्य के जीवन में विद्या, धन, बल, शक्ति, सामर्थ्य, यश, कीर्ति बढ़ेगी, उसका विकास होगा, फलेगा फूलेगा। और कभी हमारे जीवन में इन चीज़ों का ह्रास आता है, घटती होने लगती है, स्वास्थ्य भी गिर जाता है, बुद्धि गिर जाती है, सम्मान गिर जाता है, बल गिर जाता है, धन कम होने लग जाता है, संबंधियों की हिरास होने लग जाता है, ये चीज़ें कम होने लग जाती हैं। लेकिन जो व्यक्ति सूर्य से प्रेरणा लेकर जीता है वो दोनों उतार चढ़ाव में अपने चेहरे की तेजस्विता को नहीं खोता, वो सम बन करके रहता है, एक रस बन करके रहता है। इसी बात को गीता में भी कहा गया है, कहते हैं दुखेषु उद्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोधो तत्त धीर्मुच्यते। यानी सुख के साधन उपस्थित होने पर व्यक्ति घमंड में नहीं आता, अब मेरे पास इतना सब कुछ हो और मेरे सामने अब कोई कुछ नहीं है। और दुख के साधन उपस्थित होने पर चेहरा कुमलाता नहीं है, बेचैन अशांत नहीं होता, मर गए अब क्या करें, कैसे जीवन कटेगा, हमारी तो बड़ी हानि हो गई साहब, ना पैसा रहा, ना स्वास्थ्य रहा, ना ये रहा, ना वो रहा, ऐसे नहीं करता है। दोनों स्थितियों में जो समान रहता है, एक रस, वो व्यक्ति सूर्य से प्रेरणा लेकर जीता है, वो दुनिया में महान पुरुष होता है, उसका जीवन सुंदर होता है। यहाँ भी रामायण का एक प्रसंग आता है, वाल्मीकि जी गुरु वशिष्ठ जी के मुख से एक बात कहलवाते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं कि जिस समय मैंने श्री राम को राज तिलक होने की सूचना दी कि हे राम आज व्रत उपवास पूर्वक जीवन व्यतीत करो, कल प्रातः ही तुम्हें राजगद्दी सौंपी जाएगी, चक्रवर्ती राजा बना दिया जाएगा, राज तिलक हो जाएगा। बोला जिस समय मैंने ये सूचना दी उस समय जो श्री राम के चेहरे के भाव मैंने पढ़े वही भाव मैंने 14 वर्ष बन जाते हुए पाए। वशिष्ठ जी कहते हैं ना तो श्री राम ने कोई राज मिलने की खुशी प्रदर्शित की, राजा बनूंगा ऐसा सुनते ही मुस्कुराए नहीं, जैसे पहले सामान्य चेहरा था, व्यवहार था वैसा ही, और एकदम पासा पलट गया जिंदगी का। राज्य की तो बात छोड़ो, अयोध्या में एक आवास के लिए कोठरी भी नहीं मिल रही है, और कंकटा के भयानक दुख दर्द देने वाले वनों में जाना पड़ रहा है। ऐसी भयावह स्थिति को देखकर उनके चेहरे पर कोई सिकन नहीं थी, कोई शोक नहीं था, कोई चिंता बेचैनी नहीं थी। जैसे राजमहल के समय वैसे ही बन जाते हुए पाए। अर्थात जो धीर वीर ज्ञानी लोग होते हैं वो हर परिस्थिति में अपने जीवन को एक रस बना करके रखते हैं,
वही धीर वीर ज्ञानी मुनि और महात्मा कहलाते हैं। पर ये चीज हमारे जीवन में आएगी कैसे? हम कैसे इतना टिक सकेंगे उतार चढ़ाव में? तो एक सिद्धांत अगर समझ में आ जाए तो हम रह सकते हैं, और वो सिद्धांत है महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समोल्लास में दिया है, और महर्षि मनु के श्लोक का हवाला दिया है। महर्षि मनु कहते हैं कि पिछले जन्मों में जो जीवात्मा पाप पुण्य करता है, और पाप पुण्य बराबर हो जाते हैं 50-50%, 50 पाप और 50 पुण्य, तो भगवान उस आत्मा को मनुष्य जीवन का अधिकारी मानता है, उसे मनुष्य जीवन में पैदा करता है। और अगर उसमें पुण्य ज़्यादा है, 60, 70, 80% पुण्य है, तो मनुष्य शरीर में विद्वान, ज्ञानी, बलवान, धनवान, राजा महाराजा, ऋषि मुनि जैसा जीवन उसे देता है। और अगर उसके पाप अधिक हैं और पुण्य कम है, तो फिर पशु पक्षी कीड़े मकोड़े आदि अधो योनियों में उसे भेजता है। और नितांत जिसके पुण्य होते हैं वो मुक्त हो जाता है। 3 ही जीवात्मा के कर्मों की गति होती है। हम जो भी दुनिया में कर्म करते हैं उसके 3 प्रकार की गति बताई है। पाप पुण्य बराबर होने पर मनुष्य बन जाते हैं, पाप अधिक पुण्य कम होने पर पशु पक्षी कीड़े मकोड़े बन जाते हैं, और नितांत पुण्य निष्काम कर्म होने पर हम मुक्त हो जाते हैं, जन्म मरण से रहित हो जाते हैं। अब अगर हम मनुष्य जीवन में आए हैं तो समझ लीजिए कुछ पाप और कुछ पुण्य दोनों करके आए। अगर बिल्कुल पाप करते तो अधोयोनियों में जाते, पशु पक्षी बनते, मनुष्य में नहीं आते। मनुष्य में आने का मतलब है पाप भी करके आए हैं और पुण्य भी करके आए हैं। अब जब हमारे पुण्य कर्म फल देंगे, पिछले जन्मों के पुण्य कर्म जब फल देते हैं, तो हमारे जीवन में विद्या, धन, बल, यश, कीर्ति, संबंध बढ़ेंगे, विकास होगा। और जब हमारे पाप कर्म फल देने को उन्मुख हो जाएंगे, तो हमारे जीवन में इन चीजों की घटती होने लग जाएगी, दुख दरिद्रता आने लग जाएगी। अब ज्ञानी आदमी क्या सोचता है कि ये दोनों परिणाम हैं तो मेरे ही कमाए हुए, एक को पाकर खुश हो जाऊं और एक को पाकर रोने और छींकने लग जाऊं, तो ये तो कोई न्याय नहीं है, तो कोई धर्म नहीं है। अच्छा पाने पर तो खुश हो गया, और जब मेरे कर्म का बुरा कर्म का फल दुख आया तो रोने लग गया। दोनों को मुझे भगवान का मानकर, अपने कर्मों का फल मानकर स्वीकार करना चाहिए। ऐसा सोच करके वो हर स्थिति में सम रहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति बैंक से कर्जा लेने जाता है और उसके हाथ में पैसा आता है तो कितना खुश हो जाता है, हाँ अब मेरे सारे काम हो जाएंगे। और उस कर्जे को फिर जब चुकाने की बारी आती है ब्याज से, तो रोने लग जाता है कि भाई लेते समय जैसे खुश हुए वैसे देते समय खुश होना चाहिए। धर्म तो ये कहता है, न्याय तो ये कहता है। लेते समय तुम खुश हो गए और देते समय रोने लगे तो अधर्म हो गया, पाप हो गया। पहले क्या था, देखो आजकल इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूँ, आजकल कहते हैं किसानों का कर्जा माफ करो, सरकारों से कहा जाता है कर्जे माफ करो, कर्जा की वजह से वो किसान मर गया, वो किसान फांसी खा गया, ऐसी आवाजें उठती हैं। ये सब अधर्म है। कर्ज माफी कभी नहीं होती। भगवान की व्यवस्था में जो लिया है, एक ग्रास का टुकड़ा भी किसी दिया वो तुम्हें कमा के चुका के देना ही पड़ेगा। माफी का कोई मतलब ही नहीं, कोई मतलब नहीं है। तुम यहाँ इस लोक में ही तो माफी दे लेते हो, भगवान के राज्य में माफी का काम नहीं है। लेन देन की मंडी है, लिया है उतना देना पड़ेगा, दे के ही चुकाना पड़ेगा। पहले कोई बैंक नहीं थी, महाजन थे। एक महाजन के पास में गया, गौहर जी 1 लाख रुपए दे दो मुझे। क्या काम है भाई? बेटी की शादी करनी है, या ट्यूबवेल लगाना है, या ये घर मकान बनाना है। अच्छा, मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा। जब आपके हाथ में 1 लाख रुपए आ जाएगा तो तुम्हें कैसा लगेगा? कि खुश हो जाऊंगा, प्रसन्न हो जाऊंगा, क्योंकि मेरे काम निकलेंगे आपका पैसा मिलते ही। जाओ, आपके लिए नहीं देता। दूसरा गया, उसने कहा भैरव जी मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है, बेटी विवाह के योग्य हो रही है, उसके हाथ पीले करने,
व्यवस्था नहीं है, मैं समय पर आपके चुका दूंगा, मुझे कर्ज के रूप में दे दीजिए। ठीक है, मैं आपको 1 लाख रुपए देता हूँ। जैसे आपके हाथ में 1 लाख रुपए आएंगे तुम्हें कैसा लगेगा? तो भोले जी दुखी हो जाएगा, रात की चैन की नींद भंग हो जाएगी, जिन पेट भोजन नहीं कर पाऊंगा, शांति से सो नहीं पाऊंगा, जब तक आपका कर्जा चुका नहीं दूंगा तब तक मेरी रात दिन हराम हो जाएगी। मजबूरी में ले जा रहा हूँ, दुखी होकर ले जा रहा हूँ कि ये लो तुम ले जाओ। जो वास्तव में देने की नीयत से लेते हैं कि मुझे ये वापस देना, भगवान मजबूरी में लेके जा रहा हूँ, कैसे भी ये अदा करवा देना, मैं ऋणी होकर के ना ले। निश्चित रूप से 100 रास्ते ऐसे भगवान बनाता है, उस पर कर्जा रह ही नहीं सकता। मैं 100% लिख के दे सकता हूँ, 1000% लिख के दे सकता हूँ। जिसकी नियत देने की होगी, ईश्वर उसे कर्जदार होके नहीं मारेगा। और जिसका लो देना तो है ही नहीं, अगली सरकारों से कहेंगे वोट लेनी हो तो माफ करो। मेरे गांव में सबसे पहले जो कर्ज माफ हुए थे, जो सबसे दुनिया में डफरते लेके देना पसंद नहीं करते थे, लो खाओ पियो मौज उड़ाओ, उनके माफ हुए थे। और जो किसान ऐसे थे, कहीं से भी बोहरे से लाकर बैंक में जमा करने और फिर निकालने, ब्याज पे ब्याज देना, एक दिन भी वो ओवर नहीं होने देते हैं, कहीं से भी इंतजाम करें, उनके कोई माफ नहीं हुए। और वो आज कर्जदार भी नहीं है, और जिनके माफ हुए वो लगातार कर्जदार बने रहते हैं, कर्जदार बने रहते हैं। इसलिए ये दिमाग से निकाल दीजिए कि हमारे कर्ज माफ किए जाएं। मैं यहाँ इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि हमारे ही पाप पुण्यों का फल सुख दुख रूप में मिलता है हमें। फिर एक को पाकर खुश हो जाए और एक को पाकर दुखी हो जाए, ये धर्म नहीं है, न्याय नहीं है। और वो आदमी वास्तव में सुख शांति सुकून पा नहीं सकता जो लेके देना पसंद नहीं करता। दुख आना मतलब हम अपना ही दे रहे हैं, जो मान लो। दुख आना भगवान का धन्यवाद। हर स्थिति में जो भगवान का धन्यवाद करते हैं वही वास्तव में सुख सुकून शांति से रहते हैं। देखो ऐसे ऐसे भावना के लोग होते हैं। एक बार एक जो है राजा और मंत्री और जंगल में आखेट खेलने के लिए गए, भ्रमण के लिए। राजा की कुछ पगड़ी जो है वो एक झाड़ी में उलझ गई कैसे भी, और वो निकालने को हुआ तो उसकी उंगली फट गई, लहूलुहान हो गई, काफी घाव हो गया। उसने कहा, मंत्री हमारी तो उंगली फट गई, बहुत खून निकल रहा है, बड़ा दर्द हो रहा है। कोई बात नहीं महाराज, भगवान जो करता है सब ठीक ही करता है, अच्छा ही करता है। अरे हमारी उंगली चिड़ी है, खून निकल रहा है, दर्द हो रहा है, तो कह रहे हो भगवान जो करता अच्छा करता है? निकल जाओ, मैं मंत्री पद से बर्खास्त करता हूँ तुमको, मेरे सामने से दूर हो जाए, वापस हो जाओ। गुस्सा आ गया उसे। राजा अकेले ही आगे बढ़ा। उधर 10-20 लोग थे, ले भाले, छुरी, कटार, तलवारें लेकर, और राजा को पकड़ लिया। इसे ले चलो, पकड़ के ले गए एक मंदिर में, देवी के मंदिर में। पुजारी से कहा इसकी बलि चढ़ाओ, इसको पकड़ के लाया। तो ठीक है लाइए। आज वो बलि के सामने ले आ गया तो पहले उसको देखते हैं, उसके सारे शरीर देखा तो हाथ चल रहा था उसका और लहूलुहान हो रहा था। अरे भाई ये इस समय अंग भंग है, इसकी बलि नहीं चढ़ाई जा सकती। जैसे हटाओ, दूसरा लेके आओ जो साफ सुथरे शरीर वाला हो, इसमें इसके घाव हो रहा है, इसको नहीं चढ़ा सकते। निकाल दिया उसे। राजा ने सोचा मंत्री सही कह रहा है, महाराज भगवान क्यों करता, अच्छा ही करता, आज मेरी उंगली नहीं छिड़ती तो ये तो काट के चढ़ा देते हैं। अब वो गया राज्य में, जाके कहा भाई मंत्री को बुला के लाओ। बुला के लाया गया। कहा भाई मंत्री, तुमने जो बात कही थी कि महाराज भगवान जो करता अच्छा करता है, अगर मेरी उंगली नहीं चिरती तो मुझे वो 10-20-50 लोग पकड़ के ले गए और वहाँ मुझे आज काट देते, देवी पर चढ़ा देते। पर मैंने तुम्हारा अपमान किया, तुम्हें मंत्री पद से बर्खास्त किया, अपने से मैंने दूर किया, तो तुम्हारा अपमान हुआ। महाराज भगवान जो करता अच्छा ही करता है। बोला इसमें क्या अच्छा किया भगवान ने? बोले महाराज अगर मैं आपके साथ ही रहता तो आपकी तो उंगली चिढ़ रही थी, तो तुम्हें तो छोड़ दिया, फिर मुझे पकड़ते वो और मेरे हाथ पैर सब स्वस्थ थे, तुम्हारी जगह मेरी बलि चढ़ा दी जाती।
तो भगवान ने आपसे मेरे को बर्खास्त करवा दिया, अपने से दूर करवा दिया, मेरी भी जान बच गई, आपकी भी। भगवान जो करता अच्छा ही करता है। जितने भी सुख दुख आते हैं, ईश्वर भक्त जो होगा ना, जिसने ईश्वर का वर्ण कर लिया, वो हर स्थिति में भगवान को धन्यवाद देता है। हर स्थिति में कष्ट आने पर भी भगवान को नहीं कहेगा। बहुत से क्या है, अब जैसे फसल का टाइम में पक रही हो, बादल गड़गड़ा रहे हो, बरसात, ये भगवान को अभी आग लग रही है, अभी बरसने को हुआ, जब बरसने की होती तब तो ये बरसता नहीं। महिलाएं, बहुत से लोग तो ऐसे गाली देते हैं भगवान। हम कह रहे हैं भगवान का काम है, ईश्वर का काम है, इसमें तुम क्यों दखल दे रहे हो? ये भगवान नहीं जानता कब बरसाना चाहिए, कब नहीं बरसाना चाहिए। हमारे कर्मों का फल है। एक बूंद भी पड़ती है, हमारे कर्मों का फल है। एक ओला भी पड़ता है, वो हमारे कर्मों का फल है। ओला भी डाल दिया तो कर्मों का फल है। बरसात समय पे हो गई तो कर्मों का, नहीं समय पे हुई तो हमारे कर्मों का फल है। कभी फसल भी नष्ट हो जाती है, थोड़ी बहुत रह जाती है। हमने कहा भगवान छटना लगा रहा है, मंडी में ले जाते होंगे, चलने में छान करके निकाल देते हैं, बहुत सारे को मुख्य को लेते हैं। जैसे भगवान ने फसल दी है, उसमें कितना अनाज मेरे घर में आना उतना तो देख देगा वो, बाकी ये भगवान के कार्यों में भी लोग ये सोचते हैं ये बुरा कर दिया भगवान ने, ऐसा कर रहा है भगवान। हर स्थिति में जो भगवान को धन्यवाद देता है, समझ लो वही सच्चा ईश्वर भक्त है। कभी शिकायत कर ही नहीं सकता, ईश्वर ने ये क्या कर दिया, ईश्वर ये क्या कर रहा है, ऐसा कोई कह ही नहीं सकता ईश्वर भक्त। आपको पता है महर्षि दयानंद सरस्वती जिस समय लगा कि उनको अब ये शरीर स्वस्थ होगा नहीं, शरीर से फूट कर जहर निकल रहा है और अब ये स्वस्थ होगा नहीं, इससे मैं कोई उपकार ले नहीं सकता हूँ, स्नान वगैरह करके, बाल छोड़ करा के, स्नान करके कहा, हे ईश्वर तूने अच्छी लीला की, तेरी इच्छा पूर्ण हो भगवान, तेरी इच्छा पूर्ण हो। यानी कि जहर दिया, जहर फूट के निकल रहा है। ये नहीं कहा भगवान मैं तो बड़ा ऋषि मुनियों की तरह काम किया, तुमने मेरे को इतना कष्ट कैसे दे दिया। भगवान तेरी इच्छा पूर्ण हो। ईश्वर भक्त कभी सृष्टि में कोई आपदा आती है उसे लेकर कोस नहीं सकता भगवान को कि भगवान ये क्या कर रहे हो, मैं तो बहुत अच्छा करता हूँ और मेरे को ये कैसे दे रहे हो। अवश्य ही कहीं न कहीं मेरे ही कर्मों का फल है, भगवान तो बिल्कुल न्यायाधीश है। इसीलिए ये सिद्धांत समझ में आ जाएगा तो सब लोगों हर स्थिति में अपने जीवन को सुखी शांत आनंद बनाए रखेगा। और आगे चल करके एक सूर्य से प्रेरणा और मिलती है और वो ये है, सूर्य की किरणें जब निकलती हैं तो हर प्रकार की वस्तु पर पड़ती है। गंदी नाली पर भी पड़ती हैं तो इस सुगंधित खिले हुए फूल पर भी पड़ती है। सूर्य की किरणें क्या करती हैं, सुगंधित खिले हुए फूल में से जल के कणों को खींचती हैं और व्योम में चढ़ा देती हैं, बादल बना देती हैं। गंदी नाली में से भी शुद्ध जल के कणों को खींचती हैं और व्योम में चढ़ा देती हैं और उनका भी बादल बना के बरसा देती हैं। और जो गंदी नाली में सड़न बदबू आ रही थी उसे सुखा करके साफ कर देती है। आपने देखा होगा, अनुभव किया होगा, बरसात के समय जब बादलों से सूर्य ढका रहता है कई दिन तक, सीलन आ जाती है वस्त्रों में, कपड़ों में, और जिस दिन सूर्य उगाता है सर्दी में, बरसात काल में, तो हम अपने रजाई गद्दे धूप में सुखा देते हैं। सूर्य की किरणें उसमें से जल की नमी को खींच लेती हैं और जो उसमें गंध आ रही थी उसे सुखा करके नष्ट कर देती हैं। अब वो वस्त्र पहनने ओढ़ने योग्य हो गया। अर्थात सूर्य की किरणें के इस भाव को गुण दर्शन कहते हैं। गुणों को लेना, शुद्ध गुणों को ही ग्रहण करना और जो अशुद्धि आ गई है उसे सुखाकर नष्ट कर देना। हमारा जीवन भी सुंदर तभी बन सकता है जब हम सूर्य की तरह गुण दर्शन वाले बन जाएं। हमारे जीवन में भी अच्छे बुरे लोगों के साथ संपर्क होते हैं, अच्छी बुरी वस्तुओं का संपर्क होता है, पर आदमी कोई धन्य है जो बुरी से बुरी चीज में से भी गुण को देख ले और अच्छे में से गुण को खोज ले और अपने जीवन में उतार ले और जो दोष है उसे सुखा करके नष्ट कर दे। दुनिया में महान पुरुष जितने भी हुए उन्होंने ये काम किए।
मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने दुनिया के गुणों को अपने जीवन में धारण किया। जो दोष थे, बुराइयां आ गई थी समाज में, उनको मिटाया। योगीराज कृष्ण ने जहां से भी अच्छाइयां मिली अपने जीवन में उतारा, और जहां कहीं दोष कमियां थी उनको खत्म करने की कोशिश की। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने दुनिया में जितने भी गुण थे उनको अपने जीवन में लिया, और जो बुराइयां, जो दोष समाज में आ गए थे उनको सुखाकर नष्ट करने की कोशिश की। महानता तभी आती है जब हम गुण दर्शन वाले बन जाए। लेकिन आजकल हमारी नियत क्या हो गई है, ज्यादातर दोष देखने की। इसमें ये कमी है, इसमें वो कमी है, ये यूं खराब है, ये यूं खराब है, हम यही कहते रहते हैं। एक दूसरे की कमियों को ही देखते रहते हैं। और जिस परिवार में कमी देखने की आदत बन गई एक दूसरे में, वहां घृणा, फूट, लड़ाई, वैमनस्य होगा, प्यार होगा ही नहीं। और जहां गुण देखने की बात आ गई, मेरी बहू ऐसी अच्छी है, मेरी सास अच्छी है, मेरे पिताजी बहुत अच्छे हैं, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, मेरे भैया अच्छे हैं, मेरे भैया अच्छे हैं, पड़ोसी अच्छे हैं, ये अड़ोसी अच्छे हैं, इनमें ये अच्छी बात है, इनमें ये अच्छी बात है, ऐसी चर्चा करते हैं। उनके अंदर गुण होते हैं। गुण दोष में संसार, नितांत कोई दोष वाली चीज नहीं है कि बिल्कुल दोष ही दोष भरे पड़े हो, और नितांत कोई गुणवान नहीं है। गुण दोष में जीवन है। हमें नजर डालें तो गुणों पर डालनी चाहिए, दोषों पर इतना नहीं। वैसे किसी कवि ने एक बात कही है, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, और जब दिल खोजा अपना तो मुझसे बुरा न कोई। दुनिया में बुरा देखने क्या जाता हूँ, अगर मैं गहराई से अपने आप को देखने लग जाऊं ना, आप सभी अपने आप को गहराई से देखो, अंदर बाहर। हम कितने दूध के धुले, ढेर सारे दोष हमारे अंदर है। हम दूसरे के एक दोष को देखते हैं, हमारे अंदर कितने दोष भरे पड़े। और ऐसे भी कहते हैं, जैसे ये उंगली कह रही है ना कि ये खराब है तो इसमें ये कमी है। एक उंगली किसी में एक कमी निकाल रही है, 3 उंगली किधर है? देखो ना, अपनी तरफ देखो, तुम कितने दूध के धुले हुए हो। क्या एक कमी देख रहे हो? तिगुना देखो। ये उंगली ये कह रही है अपने को ज्यादा देख, दूसरे में क्या कमी देख रहा है। अपने को ज्यादा देखता है ना, वही गुणवान बनता है, महान बनता है, और दूसरों की कमियों को देखता रहता है। इसको कहते हैं काग दृष्टि। कौवा पशु के स्वस्थ अंगों को नहीं देखता, ये देखता है सिर्फ फोड़ा, मवाद, पीप कहाँ पड़ी है, वहां चौंच मारता है। गंदगी पर नजर जाती है कौवे की, स्वस्थ जगह पर नहीं जाती। वैसे ही जो मनुष्य दोष देखने वाला है ना, कमियां ढूंढता है, उसकी नजर कौवा जैसी हो गई है, सबको गंदी पर ही जाती है, अच्छी देख ही नहीं पाता। किसी को तो चंद्रमा में काला धब्बा ही नजर आता है, चांदनी आती ही नहीं नजर, तो भाई उसमें भी काला दाग की चर्चा करेगा, उसकी चांदनी की चर्चा नहीं करेगा कि चांदनी है उसकी। इसीलिए हमें क्या करना है, महान बनने के लिए गुण दर्शन वाला बनना है। देखो आज घर परिवार क्यों टूट रहे हैं, एक छोटा सा मैं उदाहरण देता हूँ। एक बार ऐसे ही कथा चल रही थी एक जगह, महात्मा जी कथा सुनाया करते थे, लोग आकर सुनते थे। एक व्यक्ति कथा प्रसंग में पूरे दिन ऐसे माथे पर हाथ रख के कुछ चिंता सी में बैठा रहा। जब शांति पाठ हुआ, स्वामी जी ने उसको बुलाया, भाई इधर आओ। और दिन तुम्हें मैं देखता था बड़ी प्रसन्न मुद्रा में कथा सुनते थे, आज क्या बात है, तुम बड़ी चिंता सी में डूबे रहे। कि हाँ स्वामी जी, एक परेशानी आ गई। क्या है? कि हम 2 भाई हैं, एक मेरा बड़ा भाई है, मैं छोटा हूँ। कभी हम अलग अलग हो गए थे, अब मेरे बेटे का व्यवहार आया तो मैं बड़े भाई के पास गया कि भैया आप शादी है बच्चे की, उसमें आप आइए, आपको अनुभव है, बताओ क्या क्या सामान खरीदना है, कैसे कैसे करना है। आप जैसा जैसा कहेंगे वैसे वैसे हम करेंगे, मुझे इतना अनुभव नहीं है। तो बड़े भाई ने मुझे डांट डपट करके घर से बाहर कर दिया। मैं और तेरे यहाँ कभी नहीं आ सकता, तू समझता मैं भूल गया हूँ। मुझे आज भी याद है, आज से 10 साल पहले तूने मुझे 10 आदमियों में बेईमान कहा था, गाली दी थी। मैंने उसी दिन तुझे अपने दिल दिमाग से निकाल दिया। मेरा कोई भाई नहीं है, मैं अकेला हूँ, मैं तेरी शक्ल देखना पसंद नहीं करता हूँ, चला जा, मैं नहीं आ सकता। अब बड़ा भाई नहीं आएगा स्वामी जी तो अच्छा सा नहीं लगेगा, इसलिए मैं थोड़ा सोच में पड़ा हुआ।
एक बात बताओ, आपका भाई यहाँ आता है ये कथा सुनने कि रोजाना आता है स्वामी जी? अच्छा कल आए तो बताया। दूसरा दिन हुआ, कथा शुरू हुई, कथा समापन हुई, उसने इशारा कर दिया ये मेरे बड़े भाई। स्वामी जी ने कहा भाई इधर आओ, मंच की तरफ बुलाया। आप हमारी इस कथा में कब से आ रहे हो? कि महाराज जिस दिन से आपने शुरू किया है रोजाना आता हूँ, एक दिन भी नागा नहीं किया, सारे काम छोड़ के आता हूँ। आप बहुत अच्छी बातें बताते हो। अच्छा एक बात बताओ, पहले दिन जो मैंने प्रवचन किए थे उसके कुछ अंश याद हैं, बता सकते हो क्या क्या प्रवचन कहा था? तो बोला स्वामी जी सुनने तो रोज आता हूँ पर कौन सा प्रवचन था ये तो याद नहीं रहा। अच्छा परसों जिस वेद मंत्र पर मैंने प्रवचन दिए थे वो वेद मंत्र याद हो गया आपको? तो सिर्फ खजाने लगा, क्या बताओ स्वामी जी घर गृहस्थ की बड़ी जिम्मेवारियाँ हैं, जाते ही कामों में लग जाते हैं। सुनने तो मैं रोज आता हूँ पर कौन सा मंत्र था ये तो याद नहीं रहा। स्वामी जी ने कहा भले आदमी, एक सप्ताह पहले की बढ़िया बात तुझे याद नहीं रही, परसों का एक वेद मंत्र तुझे याद नहीं रहा, और 10 साल पहले की गाली याद है तुझे, किसने बेईमान कहा था उसे नहीं भूला है, उसमें और तरोताजा कर लेता होगा, याद कर लेता होगा कि छोटे ने मुझे बेईमान कहा था। आज मनुष्य की नीयत क्या बन गई है? किसी भी संबंधी के 90% उपकार है मेरे ऊपर, 98% उपकार है, और एक तो कोई % में भूल हो जाए, उससे विपरीत काम हो जाए तो 98% उपकारों पर पानी फेर देता है। अरे ये क्या है, उसने ऐसा किया वैसा किया, ये कर दिया वो कर दिया, यानी 98-90% उपकारों को भुला देता है। बहुत से लोग तो माँ बाप को ही गाली देने लग जाते हैं। क्या किया हमारे माँ बाप ने? किया होगा तो बड़े भाई भाभी के लिए क्या होगा, हमारे लिए कुछ ना किया, हम तो न्यारे हुए थे, अपने बलबूते पर रहे, ये हमारे माँ बाप ही नहीं है समझो। तुम्हें पता ही नहीं माँ बाप का कितना उपकार है। कोई छोटी सी भूल अनजाने में हो जाती है और उसको ही याद रखते हैं, इसलिए ध्यान दो, कोई अगर गलती किसी हो गई उसे भूलना सीखो और उसके उपकारों को, उसकी अच्छाइयों को याद करना सीखो। उसी का चित्त शुद्ध रह सकता है, उसी के अंदर महानता रह सकती है जो दूसरों के अपकारों को भुलाता रहता है और अपने उपकारों को, दूसरे के उपकारों को याद करता रहता है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के बारे में एक घटना आती है, एक भी कोई व्यक्ति उपकार कर देता था उसे जिंदगी भर भूलते नहीं थे। एक उपकार, और भी गलती कर दे उसे याद नहीं रखते थे, इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उपकार को जरूर याद रखते थे। अगर आप संगठित रहना चाहते हो, भाई भाई, पिता पुत्र, स्वामी स्वामी, सास बहू, अड़ोसी पड़ोसी संबंधों में मधुरता, प्रियता, सुख शांति चाहते हो तो गुण दर्शन करना सीख लो, दोषों को नजरबाज करना सीख लो। कमियां सब में रहती हैं, मेरे में भी हैं, एक आध रहती है तो क्या है, इसमें ये अच्छाई तो है, इसमें ये अच्छाई तो है, ऐसा सोच करके चलोगे। इसलिए कभी नहीं है भजन भी लिखा, सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो। महान वही बनते हैं अपनी गलती देखते हैं, दूसरों के गुण देखते हैं। सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो, सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो। जिंदगी में रूबरू जिंदगी में रूबरू गलतियां देखा करो, सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो, सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो। पहलों की हसरत कभी तुमको सताए आन कर, पहलों की हसरत कभी तुमको सताए आन कर, उन गरीबों की भी जाकर, उन गरीबों की भी जाकर बस
ऐसा कहीं तुम कौन हो जाए करूं कर सिकंदर सा कौन हो जाए करूं आते जाते हाथ खाली आते जाते हाथ खाली अर्थियां देखा करो सबके गुणे हमेशा गलतियां दे करो जिंदगी में रूबरू तुम गलतियां देखा करो सबके गुणे अपनी हमेशा गलतियां देखा करो ये जवानी की अकड़ सबो हाथ में मिल जाएगी ये जवानी की अकड़ सब हाथ में मिल जाएगी ओ चल चुके हैं सब जो उनकी चल चुके हैं सब जो उनकी अस्थियां देखा करो सबके गुणे हमेशा गलतियां देखा करो जिंदगी की हो तुम गलतियां देखा करो आने से पहले अरे तुम हक पर आया सोच लो खाने से पहले अरे तुम हक पर आया सोच लो कितने भूखा की है इसमें कितने भूखा की है इसमें रोटियां देखा करो सबके गुणे अपनी हमेशा गलतियां देखा करो सबके गुणे अपनी हमेशा गलतियां देखा करो जिंदगी की भूख हो तुम गलतियां देखा करो सबके गुणे अपनी हमेशा गलतियां देखा करो सबके गुणे अपनी हमेशा गलतियां देखा ऋषियों का विषपान कर मधु के बसे